अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अक्सान नुमान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुलाजमा का ट्रीटमेंट कि घर में रह के हम मुलाजमा का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे इन पर्सन बोला था कि मुलाजमा के ऊपर मीन्स छाइयों के ऊपर कोई एक वीडियो बना दे। तो मैंने उनसे वादा किया था कि भाई बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो ये आप लोगों के लिए है जी। अब इस वीडियो को आप लोगों ने गौर से देखना है, एंड तक देखना है। और इसमें हम इसके कॉज के बारे में भी बात करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। ये जो मुलाजमा है मींस छाइयां हैं, मुलाजमा हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, इस तरह की कोई भी चीज है, फ्रेकल्स हैं, तो ये किस वजह से होती है? इसकी मोस्ट कॉमन वजह एक ही है और वो है जी धूप। ठीक है, सन एक्सपोजर। जितना हमारा सन एक्सपोजर होगा, हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो छाइयां, फ्रेकल, हाइपर पिगमेंटेशन या इस तरह की कोई भी चीज है, ब्राउन स्पॉट्स हैं इवन, वो हमारे चेहरे पे आ सकते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि हार्मोन इम्बैलेंस है या इस तरह की कुछ भी मेडिकल कंडीशन, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे। मेडिकल कंडीशन प्लीज आप डॉक्टर के पास जाइए, उसको चेक करवाइए। अगर आपको सन एक्सपोजर या इस वजह से ब्राउन स्पॉट्स, मुलाजमा, छाइयां वगैरह ये सब हो रहा है, तो मैं आपके साथ इस वीडियो में 2 रेमेडीज शेयर करने जा रही हूँ। आपने इन रेमेडीज को गौर से देखना है, इसकी एप्लीकेशन करनी है, और ये आपकी छाइयों को, आपके ब्राउन स्पॉट्स को, इवन कि आपकी पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स है, अनइवन स्किन टोन है, ये उन सब के लिए है। तो गौर से देखो इस वीडियो को। और मैं आपके साथ अब अपनी 2 जो मेरी पर्सनल फेवरेट रेमेडीज भी हैं प्लस और मेरी आजमाई हुई भी हैं, तो वो शेयर करूंगी मैं। शुरुआत करते हैं अपनी पहली रेमेडी से। हमने एक आलू ले लेना है, उसको हमने छील लेना है, ठीक है, उसका छिलका उतार लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उस आलू को कद्दूकस से या ग्राइंडर की मदद से उसको मैश कर लेना है। मैं यही रिकमेंड करूंगी, जैसा कि आपको वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, कि आपने कद्दूकस से इसको कद्दूकस कर लेना है, क्योंकि इससे इसके जो इसका पानी है जो हमें इसके अंदर से चाहिए, वो बड़े अच्छे मिकदार में हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आपने इसको प्रॉपर कद्दूकस कर लिया, उसके बाद आपने किसी स्टेनर की मदद से या आपने मलमल के कपड़े से, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इससे आपने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। मतलब जो आलू का अपना पानी है ना, हमें बेसिकली वो चाहिए, हमने और कुछ इसमें ऐड नहीं करना। आलू का जब पानी निकल आया, अब ये देखें कि पानी हमारा हमारे पास आ चुका है। अब इस आलू के पानी में हम क्या शामिल करने जा रहे हैं, हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। ठीक है, हल्दी जो है ये हमारी जो छाइयां हैं, और इसमें भी हमें लाइटन अप करने में हमारी मदद करेगा। अब हमने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद किसी भी कॉटन से, जहां जहां पे आप लोगों की छाइयां हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, जिस चीज के लिए भी पिगमेंटेशन है या कुछ भी, हमने इस रुई की मदद से इसको अपनी उस जगह पे सिर्फ अप्लाई कर लेना है। मतलब हमारे इफेक्टेड एरियाज पे हमने इसको अप्लाई कर देना है और इसको छोड़ देना है। अपनी पहली रेमेडी की बात करते हैं कि हमने इसको छोड़ना कितनी देर के लिए है। तो अगर तो आप इसको रात में लगा रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी, आप इसकी एप्लीकेशन करके ओवरनाइट इसको छोड़ दें, क्योंकि जो इसका आहिस्ता आहिस्ता से जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप डे में लगा रहे हैं, तो आप इसको लगाएं और 1 आधा घंटे के लिए छोड़ दें, और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लें। लेकिन अगर आपको इसके रिजल्ट्स जल्दी चाहिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप इसको 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, और रात को तो आपने लगा के छोड़ देना है, तो उसका इफेक्ट तो बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम चलेंगे अपनी दूसरी रेमेडी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए मसूर की दाल। ठीक है, ये हमारे घर में भी अवेलेबल होगी। जो ये रेड वाली दाल होती है, ऑरेंज रेड, ऑरेंज नहीं, रेड रेड ऑरेंज सी कह लें आप दाल, ये हमें चाहिए। इसको हमने भिगो देना है। ठीक है, हमने जितनी जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए उस दाल की, हमने उतनी ले लेनी है। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी दाल के 2 चम्मच, और इसके अंदर यहाँ पे जो पानी है इसको हमने डाल देना है। अच्छा, इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं और रोज वाटर भी डाल सकते हैं। पानी जो है, अब इसकी मिकदार हमें कम रखनी है। यहाँ पे मैं पानी ज्यादा डाल चुकी थी, इस वजह से अब आपको पानी की मिकदार थोड़ी सी कम रखनी है इससे। और इसको आपने छोड़ देना है जी ओवरनाइट, या आप इसको भिगोकर ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, या आप इसको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। जैसे ही हमारी दाल भीग जाएगी, अब हम इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। मीन्स कि हमने एक पेस्ट तैयार कर लेनी है।
इसके अंदर हमने जो उसी का ही पानी है, या अगर आपने रोज वाटर डाला है ठीक है, पानी है तो उसी के ही पानी में हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। आज ये अब देखें कि हमारी दाल अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं नींबू के चंद कतरे। ठीक है, ये भी बहुत इफेक्टिव है और बहुत जल्दी हमारा जो है ये दोनों जो मिक्सचर जो हमने दाल और नींबू का मिक्सचर बनाया है, ये बहुत अच्छे से हमारे स्किन को लाइटन अप कर देगा। तो हमने इस मिक्सचर को लगा लेना है अपने फेस के ऊपर, जहां अगेन वही जो इफेक्टेड एरिया है सिर्फ हम वहीं पे इसको लगाएंगे, इसकी वहीं पे एप्लीकेशन करेंगे। हमने देखा कि हमने इसका भी एक और सेकंड रेमेडी का पेस्ट तैयार कर लिया। अच्छा, अब इसको भी हमने कैसे लगाना है, इसको भी हम या तो कॉटन की मदद से लगा सकते हैं अपने इफेक्टेड एरियाज पे, या हम अपने हाथ की मदद से भी इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको हमने लगाना कि किस तरह से है, अगेन इसको भी हम मॉर्निंग और नाइट में लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको लगाकर ओवरनाइट नहीं छोड़ेंगे, या रात में अगर आप लगा रहे हैं तो ओवरनाइट इसको हमने नहीं छोड़ना, हमने इसकी एप्लीकेशन करनी है और एटलीस्ट हमने 30 to 40 मिनट्स तक इसको फेस पे लगा रहने देना है, और उसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से हमने वॉश कर लेना है। 2 रेमेडीज आपके साथ मैंने शेयर की है, इसको ट्राई आउट जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके रिजल्ट्स जरूर शेयर कीजिएगा। और यस, अब बार बार प्लीज इनबॉक्स करके ये मत पूछिएगा कि आपने मुलाजमा ये इसके ऊपर नहीं बताई, मेरी इस वीडियो को गौर से देख लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।